फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर सैरा हेल्थ एंड ब्यूटी। आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ। आज हम बात करेंगे आरसीटी पे। आरसीटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन ट्रीटमेंट है, डेंटल प्रोसीजर ट्रीटमेंट है। और दांतों में जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो हमें आरसीटी के लिए कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो उस पे आज मैं बातचीत करूँगी कि आरसीटी पे जो मिथ है लोगों को, जो क्लियरली नॉलेज नहीं है, या आरसीटी का जो फोबिया है, आज मैं उन सब चीज़ों पे बात करना चाहती हूँ। तो चलिए पहले चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। आरसीटी का फुल फॉर्म होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इस नाम से ही आपको ये समझ में आ रहा होगा, हमारे पूरे दांत के पार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे पहला लेयर आप देख सकते हैं इनेमल होता है, फिर डेंटिन होता है, फिर आपका जो रूट कैनाल का जो पार्ट आता है दैट इज़ पल्प। ये पल्प कहलाता है, ठीक है। तो जो इनेमल होता है वो तो आउटर लेयर होती है, बहुत थिन लेयर होती है। उसके बाद डेंटिन जो होता है वो हमारे क्राउन से लेके रूट पोर्शन में होता है। तो जो रूट पोर्शन में हमारी नसें फैली होती हैं जिन्हें हम पल्प कहते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू होता है, या क्राउन पोर्शन में शुरू होता है, या जो आपके क्राउन के फोर्थ सरफेसेस होते हैं जिसे हम मीजल, डिस्टल, बक्कल, लिंगुअल कहते हैं, कहीं से भी कोई भी इन्फेक्शन जब शुरू होता है एट लास्ट वो पल्प की तरफ जाता है। यानी कि पल्प का मतलब होता है रूट के तरफ, रूट की तरफ जाता है, नसों की तरफ जाता है, दांत की जो गम्स के अंदर रहते हैं, और वो जाके इतना इन्फेक्टेड हो जाता है कि पूरे दांत को इफ़ेक्ट करता है, पूरे उसके क्राउन को इफ़ेक्ट करता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि दांत के दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है ऊपर का पार्ट जिसे हम क्राउन बोलते हैं, दूसरा होता है रूट पोर्शन। तो जो ये पल्प होता है वो होता है रूट पोर्शन में, और यही नसों में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो आरसीटी में हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर अच्छी सी इजी लैंग्वेज में मैं आपको अगर समझाऊं, आरसीटी में हम लोग पहले तो पंचर करते हैं क्राउन पोर्शन में, देन हम लोग उसको पूरा क्लीन करते हैं, देन हम लोग उसमें फिलिंग करते हैं, और देन लास्ट हमारा जो स्टेप होता है वो रेस्टोरेशन का होता है। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, पंचर करके उसको पूरा जो पल्प है उसको ड्रेन आउट कर देते हैं, सबको हम निकाल के पूरा उसमें हॉलो कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन जो होता है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम दवाइयों की फिलिंग कर देते हैं उसमें, और फिर उसके बाद ऊपर से हम रेस्टोरेशन करते हैं। और लास्ट प्रोसीजर होता है इसमें क्राउनिंग। क्राउनिंग इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपका टूथ जो होता है पूरा, आधा आप कह सकते हो पूरा, हम उसको कट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाता है, क्योंकि उसमें जो पूरा जो मेन मोटा पोर्शन होता है क्राउन का वो पूरा कट हो जाता है। तो उसमें बेसिकली चबाने की उतनी ताकत नहीं रहती है। तो इसीलिए डॉक्टर क्राउन करने के लिए कहते हैं, और क्राउन करने से दांत को वो सिक्योर करके रखता है, और क्राउन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये होता है डिटेल्स जो मैंने आपको बता दी कि ये होता है आरसीटी। अब बात आती है आरसीटी के स्टेप्स की। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि डॉक्टर ऐसे ही पैसा बनाने के लिए आरसीटी का बोल देते हैं, वैसे आरसीटी की ज़रूरत नहीं है, हम उखड़वा लेंगे तब भी चलेगा, ऐसा सबको लगता है। लेकिन डॉक्टर हमेशा ये कोशिश में रहता है कि वो दांत को किसी भी तरह से बचा ले। टूथ जो इफ़ेक्ट हुआ है, जहाँ पे कीड़े लगे हैं या जहाँ पे इन्फेक्शन है, वहाँ को बचाने के चक्कर में वो लास्ट टाइम तक सोचता है। जब क्राउन पोर्शन जो होता है, जो आप देख सकते हैं दांत जिसे हम कहते हैं, वो क्राउन पोर्शन जो है वो अगर डैमेज होता है तभी कोई भी डॉक्टर एक्सट्रैक्शन यानी कि दांत उखाड़ने का निर्णय लेते हैं या डिसीजन लेते हैं। और अगर क्राउन पोर्शन सेफ है तो हम कोशिश करते हैं लास्ट टाइम तक कि हम आरसीटी करके
दांत को बचा सकें। अगर कोई डॉक्टर आरसीटी के लिए आपको कहता है, इसका ये मतलब नहीं वो अपने पैसे बनाना चाहता है, वो आपका दांत बचाना चाहता है। ये चीज़ प्लीज़ आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। आरसीटी कोई भी डॉक्टर बोलता है तो लोग पहले ये सोचते हैं कि नहीं, ये हमें लूट रहा है। मैं सिंपल से आपको लॉजिक बता रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपके ही फायदे के लिए सोचते हैं, वो आपका दांत बचाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई, क्योंकि आप दांत उखाड़ेंगे तो भी उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो वो लास्ट मोमेंट तक ये चाहते हैं डॉक्टर्स कि आपका टूथ जो है, जो इन्फेक्टेड टूथ है, जो आपके इन्फेक्शन हो गया है जिस दांत में, वो कैसे भी करके बच जाए। तो इसका ये मतलब होता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि आरसीटी का ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत महंगा होता है और अलग अलग जगहों में, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है आरसीटी कराना। इनफैक्ट फॉरेन चले जाएंगे अगर आप तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन उसके पीछे वजह होती है, जो मटेरियल यूज़ होता है आरसीटी में, जो ट्रीटमेंट यूज़ होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। वो आपको ऐसा फील ज़रूर होता है कि डॉक्टर लूट रहा है, और कैसे भी करके डॉक्टर ये कोशिश करता है कि उसके पेशेंट का अच्छा हो। तो आप प्लीज़ ये चीज़ को दिमाग से हटा दीजिए। हाँ, अगर वो आपके बजट में है तो आप आरसीटी की तरफ जाइए। अगर आपके बजट में आरसीटी नहीं है तो आप नॉर्मल फिलिंग भी करा सकते हैं, जिसे हम जीआईसी फिलिंग कहते हैं। ग्लास आइनोमर सीमेंट का फिलिंग होता है, वो भी आप करा सकते हैं। आफ्टर टाइम गोस, अगर वो जीआईसी जो है आपको फिर तंग करेगा तो लास्ट ऑप्शन हमें एक्सट्रैक्शन यानी दांत उखाड़ना ही बचता है। तो आप चाहें तो आप जीआईसी करके उसे चला सकते हैं, अगर आपके पास बजट नहीं है आरसीटी का। और अगर आपके पास आरसीटी का बजट है तो आरसीटी की तरफ जाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अक्लमंदी का काम है, क्योंकि वो आपका परमानेंट सॉल्यूशन होता है। क्योंकि इसमें ये होता है कि आप एक बार जीआईसी करवाएंगे, उसके बाद कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आपको वो दांत कहीं ना कहीं उखाड़ना ही पड़ेगा। ना आपके दांत बचेंगे और ना आपको दर्द से राहत मिल पाएगी। इनफैक्ट आपको जब तक उखड़ेगा नहीं, आपको उससे आराम नहीं मिल पाएगा। तो ये मेरी एक बहुत ईमानदारी वाला सजेशन है कि आरसीटी बुरा नहीं होता है। आरसीटी में कोई बुराई नहीं है। टाइम टेकिंग ज़रूर है, एक्सपेंसिव ज़रूर है, ये मैं मानूंगी। लेकिन अगर कोई डॉक्टर आरसीटी को प्रिस्क्राइब कर रहा है कि आपको आरसीटी कराना चाहिए, तो आप ये गलत बात नहीं समझिएगा कि आपको वो लूट रहा है या आपको कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सेफ चीज़ है। और 4 सिटिंग्स लगती है, कई बार 3 सिटिंग्स में भी हो जाता है, कई बार 5 सिटिंग्स में होता है। डिपेंड करता है कि आपका इन्फेक्शन कितना सीवियर है, उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और आपको अगर डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, जब तक आप बिल्कुल आरसीटी की तरफ मत जाइएगा। आपको जब डॉक्टर के पास, जिस भी डॉक्टर के पास आपको भरोसा है, आप उससे आरसीटी कराइएगा। ये मेरा सजेशन है आपको, क्योंकि वो पेनफुल भी होता है और उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत भी होती है। हमें पेशेंट का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है और डॉक्टर का कोऑपरेशन, दोनों के कोऑपरेशन के बिना आरसीटी का ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आरसीटी के स्टेप्स क्या होते हैं। मैं आपको आरसीटी के स्टेप्स में ले चलती हूँ। आरसीटी में सबसे पहला स्टेप है, हम पंचर करते हैं, हम उसमें कैविटी फॉर्म करते हैं क्राउन में। देन हम क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन पूरा क्लीन अप करके निकालते हैं। देन उसके बाद शेपिंग करते हैं, जो हम क्लीनिंग के दौरान जो वॉल्स में डैमेज हुआ है उसे हम फाइल से शेप करते हैं, उसको स्मूथ करते हैं। देन हम फिलिंग करते हैं। फिलिंग में अच्छी हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं जो उसे हील अप हो, और उसे गट्टा पर्चा से हम फिलिंग करते हैं। देन हम उसको, लास्ट है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन मीन्स पूरा जिस तरह कैविटी फॉर्म होके फिलअप होता है वैसा हम करते हैं। उसमें दवाइयाँ अच्छे से हम क्लीन करके डाल देते हैं, ताकि उसमें ये इन्फेक्शन जो अराइज हुआ है ये ना हो, और फिर वो दूसरे जो टूथ हैं उसमें भी इफेक्ट ना करे। तो ये होता है सिंपल सा स्टेप इसका। अब मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि आरसीटी जो है वो किसे ज़रूरी होता है, किस पेशेंट्स में आरसीटी की ज़रूरत पड़ती है।
जब तक आपका जो इन्फेक्शन है वो पल्प तक यानी रूट तक ना पहुँचे तो ऐसे पेशेंट में हम आरसीटी नहीं करते। अगर वो क्राउन में है तो नॉर्मल फिलिंग से भी वो हो जाता है, लेकिन जब आपका नसों में इन्वॉल्व हो गया हो, नसों में इन्फेक्शन बढ़ गया हो या नसें इन्वॉल्व हो गई हो, तभी हमें आरसीटी करना पड़ता है। तो ये आपने जान लिया कि आरसीटी हम कब करते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ इसके पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद, मतलब आपका आरसीटी हो चुका है, अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिससे उसमें प्रॉब्लम डेवलप ना हो, क्योंकि आपका टूथ आरसीटी के बाद थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। आप भले उसमें क्राउन भी कर लेते हैं, क्राउन आप लगा लेते हैं, बट फिर भी वो एक प्रकार का सेंसिटिव टूथ कहला जाता है। तो उसमें हमें कैसे उसका ध्यान रखना है और बाकी दांतों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें केरीज ना हो। तो हमें सबसे पहले पोस्ट ऑपरेटिव आरसीटी केयर मीन्स पोस्ट आरसीटी केयर जो होती है, उसमें हमें सबसे पहले अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करने का ध्यान देना चाहिए। अच्छे से अपने हाइजीन को, ओरल हाइजीन को मेंटेन करें। सेकंड है कि अगर आप गुनगुने पानी से, गरम नहीं, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, लेकिन गुनगुने पानी से उसमें नमक डाल के उसको कुल्ला करते हैं 3 times a day in a week, मतलब आरसीटी हो गया है आपका, उसके 1 हफ्ते तक अगर आप 3 बार नमक पानी से, गुनगुने नमक पानी से उसका उस तरफ ले जाके उसका कुल्ला करते हैं, तो वो बहुत जल्दी हीलिंग में आपको हेल्प करेगा। फिर जब आपका आरसीटी हुआ है, खासकर 2 हफ्ते तक आपको किसी भी प्रकार का गरम खाना जो है, आप गरम खाना खाएंगे या आप उस तरफ से बिल्कुल उसको ना चबाएं और गरम खाना उस तरफ से ना खाएं। उससे आपका जो हीलिंग प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी और आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाए। फिर जब आपको जो डॉक्टर उस आफ्टर आरसीटी जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं उसको नियमित तौर से आपको लेना है। मतलब आपकी जो एंटीबायोटिक्स के डोज हैं और आपके एनाल्जेसिक्स के जो डोज हैं, मींस पेन किलर्स के जो डोज हैं, उसको आपको टाइमली, रेगुलरली जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे लेना पड़ेगा। एक भी आपने स्किप किया तो उसके हीलिंग की जो प्रॉपर्टी है उस पे इफेक्ट होगा। तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखें। कोई भी प्रकार का कड़ा खाना, हार्ड खाना या स्टिकी फूड, हार्ड एंड स्टिकी फूड मतलब गरम खाना भी अवॉइड करना है, आपको बहुत ज़्यादा कड़ा खाना भी नहीं खाना है, हार्ड खाना नहीं खाना है, और स्टिकी जैसे चॉकलेट हो गया, ऐसी चीज़ें आपको उस तरफ से खाना अवॉइड करनी है। इनफैक्ट अगर आप खाएंगे नहीं तो भी ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आपको मजबूरी में खाना पड़ रहा है तो आप उस तरफ से ना खाएं। तो ये था कुछ पोस्ट आरसीटी जो आपको ध्यान रखना है, केयर करना है, बिकॉज आपका आरसीटी तो हो गया, उसके बाद आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये जो चीज़ें थी बहुत कॉमन है और इनफैक्ट आपके जहाँ से आप आरसीटी कराएंगे वो भी आपको बताएंगे, बट मैं भी आपको बताती हूँ कि आपको अपने मुंह का, अपने खासकर उस दांत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 1 महीना, क्योंकि आपका पता है कि 4 से 5 सिटिंग या 3 से 5 सिटिंग लगती है आरसीटी में। मतलब पहले से आपका जो पहला महीना जब से आपका आरसीटी शुरू हुआ है तब से आपके दांत जो इन्वॉल्व हुए हैं उनको हील अप होने में एटलीस्ट 1 मंथ तो लगेगा प्रॉपरली इंटरनली। आपको पता है आउटर बहुत जल्दी अपना पार्ट जो है बहुत हील अप हो जाता है, लेकिन इंटरनल जो हीलिंग है वो थोड़ी सी लेट होती है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं चलती हूँ इसकी कॉम्प्लिकेशंस में। आरसीटी से ये बहुत रेयर है, जो लोग ध्यान नहीं रखते हैं उनके साथ होता है, और बहुत सारी इसमें सर्कमस्टेंसेस होती हैं, उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो मैं ले चलती हूँ आपको कॉम्प्लिकेशन में। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें ये होता है कि इन्फेक्शन लगने का चांसेस हो जाता है। तो आपको इन्फेक्शन कैसे नहीं लग सकता, क्योंकि आप अगर ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं लगेगा। पेन इसलिए रहेगा कि वो हीलिंग
उस पर डिपेंड करेगा टाइम पे। हीलिंग टाइम अगर ज़्यादा डिले कर रहा है, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, उनका हीलिंग टाइम ज़्यादा डिले होगा, मतलब उनका टाइम ज़्यादा लगेगा उनको हील होने में। और भी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है आप ब्रश उस तरफ बहुत ज़्यादा हार्ड कर लियो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं देखिए। तो उसमें आपको हीलिंग अगर आपका डिले होगा तो आपको पेन जो है वो जाने में टाइम लगेगा। हो सकता है कभी कोई पेशेंट पेन किलर टाइम से नहीं ले रहा है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेकंड कॉम्प्लिकेशन में आता है इसका पेन। थर्ड कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत रेयर है और वो डिपेंड करता है कि आपका टूथ में कितना मजबूती है, आपके कहना चाहिए हीलिंग में कितना अच्छा फास्ट हो रहा है। तो थर्ड जो है वो आता है फ्रैक्चर टूथ। क्राउन फ्रैक्चर हो जाता है, टूथ फ्रैक्चर हो जाता है। और तो ये था मेरा वीडियो आरसीटी पे। और हर कोई आप लोग को लगता होगा कि हर कोई सिर्फ आरसीटी के लिए प्रिस्क्राइब करता है, ऐसा नहीं है। आप अपना बजट भी देखिए, अगर आपके बजट में आ रहा है तो ही कराइए, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मत कराइए। और जो डॉक्टर से आप कंफर्टेबल हैं उन डॉक्टर से कराइए। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। तो आगे भी और मैं ऐसे वीडियो बना सकूं, उसके लिए मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए ताकि मैं आप लोग के टॉपिक्स ले सकूं। और दूसरा, आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस।